धार में रविवार को चाइना मांझे से गला कटने पर कनिष्क के निधन पर आज विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार कनिष्क के निवास पहुंचे। शोक संवेदना व्यक्त की गई। साथ ही इस अवसर पर 20,000 की तत्कालिक सहायता प्रदान की गई और अन्य सहायता 50,000 की राशि स्वीकृत की गई है। धार जिला के कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह ठाकुर ने बताया कि सिंघार ने कनिष्क को श्रद्धांजलि देने निवास पहुंचे। सिंघार ने परिजनों को इस दुख का सहन करने के लिए ढांढस बंधाया। सिंघार ने परिजनों से पारिवारिक जानकारी ली। प्रशासन की व्यवस्था पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि जब मांझे पर प्रतिबंध था तो ये मांझा बाजार में बेचने के लिए कैसे आ गया, प्रशासनिक लापरवाही का प्रमाण है। भैया आप यहाँ पे आए हो, आज किस प्रकार से जो है मतलब पीड़ित परिवार की सहायता की जाएगी? देखिए, जो वस्तुस्थिति आप भी देख रहे हैं, गरीब परिवार है। महत्वपूर्ण ये है कि इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही है। क्या प्रशासन इसको लेके पहले जागरूक नहीं था? आप डीजे पे प्रतिबंध लगाते हो प्रदेश के अंदर, तो कल मुख्यमंत्री जी आए, वहाँ पे डीजे बज रहे थे खुलेआम। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे ये मांझे को लेके था, कब से ये बात चली आ रही है। तो ये संक्रांत के पहले की व्यवस्था करनी थी, कानून व्यवस्था। तो ये लापरवाही है, चाहे प्रशासनिक लापरवाही हो। और मैं तो कहता हूँ कि कल मुझे घटना पता चली है, कॉलेज से एक लड़की का युवती का अपहरण हो गया। तो इस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था लचर हो गई है। छतरपुर में भी 7 साल की बच्ची के साथ हुआ, वहाँ मुख्यमंत्री जी गए थे, नहीं गए, शहर में गए, लेकिन वो बच्ची लड़की तड़प रही है अपने अस्पताल में। तो इस प्रकार की कई उदाहरण है। तो ये मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए कि जवाबदारी के साथ प्रशासनिक, आपके पास गृह विभाग है, सामान्य प्रशासन विभाग है, इस पर आप कड़ाई से पालन कराएं, अधिकारियों को निर्देश दें कि पुनः घटना नहीं। और रही इस परिवार की बात, परिवार के प्रति मेरा संवेदना है। और क्योंकि सरकार जो मदद करे अपनी जगह, लेकिन मेरी तरफ से जो भी मैं मदद कर रहा हूँ कर ही रहा हूँ। और 50,000 रुपये परिवार को मेरी ओर से, और बच्ची के इनके परिवार में पढ़ने वालों के लिए 20,000 रुपये मैं तत्काल में दे रहा हूँ। लेकिन यही कहना चाहता हूँ कि सरकार अभी सिर्फ लोकसभा के मोड़ में है और अपने मदहोश है सरकार, और इस प्रकार से कानून व्यवस्था लचर होती जा रही है। क्या प्रशासन की इसमें लापरवाही आप मानते हैं? क्या इसमें एक सरकारी नौकरी परिवार को मिलना चाहिए, या इनकी आर्थिक सहायता कम से कम 10 लाख रुपए सरकार ने देना चाहिए? स्वाभाविक है, इस प्रकार जैसे प्रदेश में इस प्रकार की कोई भी घटना होती है, निश्चित तौर से गरीब परिवार को देखते हुए मुख्यमंत्री जी को 10 या 15 लाख या 20 लाख देना चाहिए। जब आप विज्ञापनों में खर्च कर सकते हो तो गरीब परिवार की मदद क्यों नहीं? इसमें बेशर्म जो प्रशासन था धार का, बिल्कुल बेशर्मी प्रशासन की दिखी। तो इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपसे ये शाम को कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, और बच्चे की मौत के बाद उसके बाद दूसरी डेथ हो गई। पूरी तरीके से कलेक्टर और उसका प्रशासन का अधिकारी पूरा एक बेशर्मी की है। ये मैं आपसे ही कह रहा हूँ, धार जिला हो चाहे मध्य प्रदेश के कई जिले, आपने भी कल की घटना भी देखी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी, वहाँ पर डीएम ने किस प्रकार से उनके एक रिश्तेदार को किया। तो ये नौकरशाही बेलगाम होती आ रही, मुख्यमंत्री जी को समझ। भैया राम जानेंगे क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है। लगातार ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ धार से संवाददाता जुड़ गए हैं, हम उनसे जानेंगे क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है। शैलेंद्र, अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो मध्य प्रदेश में इस वक्त क्राइम रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन की गाइडलाइन का कहीं पर भी फॉलो करके जो है काम नहीं किया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल आयुषी, आपको बताना चाहेंगे कि आज नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, जो जिनका की गृह क्षेत्र है, यहाँ एक बच्चे की रविवार को दिन चाइनीज मांझे से गला कटने से मृत्यु हो गई। इस प्रकार की 2-4 घटनाएं और हुई थी धार में, जिसके परिणाम स्वरूप एक बुजुर्ग घायल हुए थे, पर इस बच्चे की तो पूरी तरीके से मौत ही हो गई। ये अश्रुपूर्ण श्रद्धा बात है। और सबसे अधिक हृदय विदारक घटना ये हुई कि इस बच्चे के शोक में इसकी दादाजी की भी दूसरे दिन मृत्यु हो गई। तो ये परिवार से एक तरह से डबल आघात हुआ। बिल्कुल। तो आज नेता
हाँ जी, अगर हम बात करें जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही है, कहीं ना कहीं वो बात सोचने वाली है कि जब मांझे पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध है तो मार्केट में कैसे मिल सकता है। ये आरुषि, ये प्रशासन की पूरी तरह से अक्षमता है। प्रशासन इसको किसी भी तरह से रोक नहीं पाया। यदि प्रशासन पहले से इस पर प्रतिबंध लगाता, जांच करता, टीमें गठित करता, तो कहीं न कहीं ये जो बच्चे की मौत हुई और ये बुजुर्ग और ये जो लोग घायल हुए, उज्जैन में भी इस प्रकार की घटना हुई, झाबुआ में भी हुई, करीब करीब मालवा और निमाड़ क्षेत्र में जहां जहां पतंगबाजी होती वहां इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं होती है। इसमें मध्य प्रदेश प्रशासन को कहीं न कहीं एक्शन लेना था। ये प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी है। बिल्कुल, और देखिए कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो बड़े प्रशासन की अगर हम बात करें, बड़े मंत्रियों की अगर हम बात करें, तो संक्रांत के दिन हमने देखा था कि बड़े तौर पर आयोजन किए गए, बड़े कार्यक्रमों में जो है प्रमोट किया गया, पतंगबाजी हुई, लेकिन किसी ने भी मांझे को लेकर जिक्र नहीं किया कि जनता को लेकर हो सकता था कि अगर कोई अपील करता कि मांझे का प्रयोग ना करे तो हो सकता था कि अपने प्रिय नेता की बात तो जनता सुन भी लेती। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा आरुषि। यदि प्रशासन पहले से अपील करता, मुख्यमंत्री कोई अपील जारी करते। आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उमंग सिंघार ने सबसे पहले महाकाल मंदिर को लेकर जो टिप्पणी करी थी कि जो सशुल्क वहां पे दर्शन कराए जा रहे थे विवादित, सबसे पहला बयान ही उन्होंने मध्य प्रदेश शासन के खिलाफ यहाँ दिया था कि ये बंद होना चाहिए, तो उसका असर हुआ था। और दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने उस पर तुरंत एक्शन लेकर उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी जो सशुल्क घुसने की प्रथा थी उसको बंद करी। तो यदि प्रशासन के संज्ञान में मामलों को जितना अधिक लाया जाएगा तो प्रशासन भी कुछ कोशिश करेगा कि इन घटनाओं को कम से कम करे, इन घटनाओं में कमी। जी बिल्कुल, और पूरी खबरबाज 360 की टीम भी यही चाहती है कि लगातार इस तरह की जो खबरें हैं उन्हें प्रसारित किया जाए ताकि जनता के मन में भी जागरूकता है और इस तरह की घटनाएं दोबारा किसी परिवार के साथ ना हो। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ शैलेंद्र जुड़े हुए थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से ये जो पूरा मामला है वो पेश आया है। एक परिवार जो कि हंसता खेलता था, उसके परिवार के 2 लोगों की जान चली गई मांझे की वजह से।